हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है। और कैसे हो आप सभी? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत दिन हो गया था मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, मतलब मैंने कोई अपलोडिंग नहीं की है वीडियोस की। तो जस्ट आज मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गया है, थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर देती हूँ आज एक। तो कुछ बातें थी जो आप लोगों से के साथ मुझे शेयर करनी थी। अ, सभी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ इन दिनों में। जब मेरी शादी, मतलब मेरे भाई की शादी थी, तो मैं गई थी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था सारे वीडियोस। उस टाइम मैं घर गई थी, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। थी का मतलब है कि मैं थी, अब नहीं हूँ। बिकॉज़ उस टाइम मैंने महाशिवरात्रि का टाइम था, तो उसी दिन मैंने चेक किया था। और भगवान की कृपा से सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही था। फिर क्योंकि उसी दिन मैंने चेक ही किया था, महाशिवरात्रि दिन मैं फास्ट भी थी। और ये किट लाए थे, तो मुझे बोले कि चेक कर लो, क्योंकि मेरा इस बार ऐसा हुआ। हितांश के टाइम पे ऐसा था कि मैं मतलब 10-12 दिन पे चेक की थी, तो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब डबल लाइन है या नहीं, पॉजिटिव है या नहीं। बस इस टाइम में सिर्फ 4 या 5 दिन मेरा गैप हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी कुछ भी पेन नहीं हो रहा था। पेट मतलब जैसे होता ना, पीरियड आने के पहले दर्द होता है पेट वगैरह, या फिर आपका बैकबोन, तो ऐसा कुछ मेरा दर्द तो नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और मैंने प्लानिंग, हम लोगों ने प्लानिंग भी की थी कि एक बेबी और हो जाए, मतलब कोई भी लड़की हो जाए। हितांश की बहन या भाई भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन बहन की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि एक लड़की आ जाए, क्योंकि हमारे घर में लड़की नहीं है। मतलब स्पेशली मेरी सासू माँ को कोई लड़की नहीं है, दो भाई, दो बेटे ही हैं। तो इसलिए लगता था कि ये लोग, इन लोगों के पास बहन नहीं है, कम से कम हितांश के पास एक बहन आ जाए। तो सब कुछ नॉर्मल चला। मैंने चेक किया, तो महाशिवरात्रि के दिन सब कुछ बन गया था। मैं गई, पूजा पाठ की, मतलब मंदिर भी गई थी, इनका लीव था। और मैंने दान भी किया उस दिन। मतलब इतनी खुशी हुई कि चलो, जितने भी वहाँ पे मतलब जो बैठे रहते हैं भिखारी वगैरह, उन लोगों को मैंने कुछ, उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर पैसे सबको मैंने दिए थे कि चलो आज ही के दिन मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है और कंसीव हुआ है, तो सबको दे दी। कि दर्शन नहीं हो पाया था क्योंकि बहुत भीड़ लगी थी, और दूर से दर्शन हो गया था। तो मैंने उन्हीं लोग को दे दिया था पैसे वगैरह। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद फिर मैं घर आई, शादी अटेंड की। फिर शादी के बाद मैं गई अपने मतलब गांव में ही चेकिंग, एक हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने चेक किया। हितांश के टाइम पे भी मैं वहीं पे दिखाती थी। तो 1 मंथ ही हुआ था, तो उतना कुछ पता नहीं चला था। सब लोगों, डॉक्टर ने बोला ओके, सब कुछ बढ़िया है, आप जाओ। तो फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गई थी। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर किया था कि मैं आ गई हूँ शादी अटेंड करके। उसके बाद 23 मार्च को 2 मंथ कंप्लीट मेरा हुआ था। उस दिन फिर मैं गई दिखाने के लिए यहाँ पे एक अच्छी हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने भी बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस बार, मतलब कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम ओके ओके चल रहा था। और जो भी मुझे मन करा था, बस तीखा तीखा मन करा था हर वक्त खाऊं, लेकिन इतना भी तीखा नहीं खाती थी। मतलब होता है ना कि आप किसी और के लिए जीना हो जाता है। फिर उस टाइम तो मुझे लगता था कि सब कुछ अच्छे से करूं, जो मेरे साथ मतलब है, मेरे पेट में है, वो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब कुछ बढ़िया था। उसने बोला ठीक है, अभी दवा वगैरह लिखी, बोली ठीक है आप 23 अप्रैल को आना, क्योंकि उस दिन आपका 3 मंथ कंप्लीट होगा। उसी दिन स्कैनिंग करेंगे, उसी दिन बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। फिर 23 अप्रैल को 3 मंथ कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसी दिन हम लोग, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं किया, डिले किए कि चलो आज नहीं कल चलते हैं। उसी दिन उन्होंने लीव लिया, क्योंकि उस दिन लीव नहीं था इनका, बट उन्होंने अपने ऑफिस में बोला और लीव लिया। फिर हम दोनों गए, सब कुछ उसने चेकिंग किया। इसके मतलब इस हॉस्पिटल में नहीं था, तो उन्होंने कहीं और के लिए हमें रिकमेंड किया कि आप वहाँ जाकर स्कैनिंग कराओ। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मैं बताऊँगी रिपोर्ट क्या कैसे है। तो वहाँ पे गए, स्कैनिंग कराई, सब कुछ नॉर्मल जैसा था सब कुछ वैसे था। फिर जब रिपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा कि बेबी वॉज नॉट गुड, क्योंकि उसका जो ब्रेन था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसका जो स्पाइन बोन था वो भी डेवलपमेंट नहीं था। मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे अनोमलीन थे कि सही नहीं था बच्चा, कुछ भी उसका सही नहीं था।
और जैसे उसने ये सब चीज़ें हम लोगों को बताई, जैसे लग रहा था कि क्या ही बोले। इनका तो रोना स्टार्ट हो गया हॉस्पिटल से। उसने बोला कि आप इसको रख नहीं सकते, अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप रखोगे भी तो आपको कुछ भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी किसी भी टाइम पे उसकी डेथ हो सकती है, या फिर टमी में हो जाए, या फिर वो बाहर ना आए फिर हो जाए, और कभी भी इमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। पूरा शॉकिंग था हम लोगों के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, शायद मेरे पूरे ख़ानदान में ऐसा नहीं हुआ था। मेरी बहन के साथ भी नहीं हुआ, मेरी मम्मी मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि उसका कोई डेवलपमेंट नहीं था। बस ये था कि बस हार्ट बीट चल रही थी और कुछ भी नहीं था। फिर हम लोगों को लगा कि क्या पता जहाँ हम गए थे स्कैनिंग कराने वहाँ बहुत ज़्यादा, एक हो जाता है ना कि विश्वास नहीं होता, तो लगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ थी, क्या पता हमारा मतलब रिपोर्ट किसी और का मेरे साथ अटैचमेंट हो गया हो। चलो कुछ नहीं, अपने घर पे बात करते हैं, घर पे जाके दिखाएंगे, वहाँ पे जैसा होगा जो होगा देखेंगे। फिर मम्मी लोग से बात की, ये बताए, रोना तो स्टार्ट ही था सब कुछ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाओ घर पर, घर पर दिखाते। फिर इमरजेंसी हमने फ़्लाइट टिकट किया। मैंने कोई वीडियोस कुछ भी ऐसा, क्योंकि ना खुशी थी, कुछ भी नहीं था, और दुख भी करते तो क्या करते, किस लिए करते, क्योंकि वो सही नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमारे साथ अचानक से हो गया, मतलब जैसे होता नहीं मिसकैरेज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ सही था, बस हमको उसको टर्मिनेट कराना पड़ा, क्योंकि वो सही नहीं था। फिर घर गए, घर पे सब कुछ डॉक्टर को चेक कराया जहाँ हम कराते थे हितांश के टाइम पे, वहाँ पे फिर से दिखाया तो उसने भी बोला कि नहीं सही है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, बहुत सारी औरतें वहाँ पे थी। इसने मतलब मेरे तो कोई ऐसी गलती की नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा दिखाती रहती थी। मतलब ये ऐसे थे कि नहीं, जो जैसे है उसको टाइम पे टाइम टू टाइम दिखाओ। बट वहाँ पे ऐसी लेडीज़ और बहुत सारी औरतें थी ना, कि किसी का 5 मंथ, किसी का 6 मंथ, किसी का 7 मंथ भी स्टार्ट हो गया था, बट उसके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। किसी का पैर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ, तो वो तुरंत बोलते थे कि इसको नहीं रख सकते, आप टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रखोगे तब भी कोई मतलब नहीं। तो मैं सोचती थी कि चलो जो हुआ मेरे साथ, भगवान की कुछ ना कुछ मर्जी होगी, क्योंकि मैं भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और इसीलिए मैं महाशिवरात्रि के दिन ये चेक की थी कि जो भी होगा भगवान जानेंगे। और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था, और अच्छा भी था उनके लिए, उन मतलब भगवान के हिसाब से, कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसलिए हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ। और मैं डर गई थी कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर उसको डॉक्टर ने मतलब बहुत स्मूथली सब कुछ अच्छे से किया। मुझे ज़्यादा पेन वगैरह नहीं हुआ, बट हाँ पेन तो जितना होना चाहिए उतना हुआ, बट ठीक है। फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई मेरे साथ। उसके बाद हस्बैंड चले आए थे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी लीव नहीं था, और मतलब 3-4 दिन तक थे। उसके बाद फिर इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, तो ये चले आए थे। बोले थे तुम आराम करना, क्योंकि घर पर है तो मम्मी लोग वगैरह है, सब बच्चे को संभालेंगे हितांश को। फिर मैं भी थोड़ा सा मतलब मुझे भी ठीक लगने लगा, मैंने मतलब तबीयत थोड़ा सा मेरा भी ठीक हो गया। उसके बाद फिर 9th को नहीं 10th को हमारा टिकट था। फिर 10th को मैं हितांश के साथ यहाँ पे चली गई। और ये पूरा 20-25 दिन की जो जर्नी थी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थी। शायद मेरी ज़िंदगी का, या फिर हमारी इनकी और मेरी ज़िंदगी का ये पहला ऐसा 20-25 दिन गया जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ख़राब था। मतलब कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो सब कुछ पहली बार होता है ना, तो ये भी पहली बार था, इसलिए समझ नहीं पाई थी। लेकिन प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, कभी भी आप कोई भी गलती ऐसा मत करना। अगर आप बेबी कंसीव कर रहे हो तो आप टाइम टू टाइम दिखाते रहना। जैसे मैंने दिखाया, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं था कि मैं ना दिखाई हूँ। मैं 5-6 मंथ में अगर जाती तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा होता। तो प्लीज़ आप लोग अगर गांव में हो या फिर सिटी में हो, बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, क्योंकि गांव में ऐसे मैंने बहुत देखा है, जो कि किसी के ससुराल वाले नहीं मान रहे थे, किसी के हस्बैंड नहीं मान रहे थे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि झेलना वो औरतों को ही रहता है। उनके साथ ही बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग ऐसा करते हैं ना नर्स लोग की, आप वहाँ तक सोच नहीं सकते हो। ये पेन तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ अगर जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कभी भी ऐसी कोई भी लापरवाही मत करो किसी के साथ, खासकर अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ, किसी के साथ कोई गलती मत करो।
तो मेरा वीडियो यहीं पे मैं लास्ट करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हितांश को भी मैंने जस्ट सुलाया है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, और बिल्कुल मुझे मन नहीं था बट सोचा, फिर मैंने कहा नहीं एक वीडियो तो डालना ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए भी, और ख़ुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करने के लिए कि सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है, कोई खुश नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं। हितांश है मेरे साथ, और अभी मुझे चाहत भी नहीं है किसी चीज़ की, मतलब खासकर बच्चे के लिए तो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी अभी ऐसा टाइम हुआ है, लग रहा है बस हितांश मेरे साथ है वो सही रहे, और बाकी तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, बाय बाय।